दोस्तों ये एक जिम्नोस्पर्म प्लांट है। आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर इनकी ही दादागिरी हुआ करती थी जब डायनासोर थे। और देखिए आज भी ये डरे सहमे हुए लग रहे हैं। कैसे? देखिए इन्होंने अपनी पत्तियां नुकीली कर ली थी ताकि डायनासोर इनको नहीं खाए। अब डायनासोर तो रहे नहीं, लेकिन आज भी ये अपनी पत्तियां नुकीली बनाए हुए हैं। चलिए, तो मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था कि जिम्नोस्पर्म भी कभी न कभी हाथ खड़ा करेंगे, और उन्होंने हाथ खड़ा क्यों किया, चलिए आइए सुनते हैं इनका किस्सा। तो इन्होंने हाथ इसलिए खड़ा किया क्योंकि ये अब कुंवारे मरने लगे थे, और आप सभी जानते हैं कुंवारा कोई रहना चाहता नहीं है। तो कैसे ये कुंवारे रहने लगे? देखिए, मान लो ये इसका मेल कौन है और ये फीमेल कौन है। होता क्या है, इससे पॉलन ग्रेन निकलते हैं हवा से द्वारा उड़कर फीमेल कौन पर जाते हैं। इसमें ओव्यूल होता है और उसमें एग सेल को फर्टिलाइज करके ये सीड बनाते हैं। तो दुल्हन सज धज के तैयार है, ब्यूटी पार्लर से बिल्कुल सब श्रृंगार करवा के तैयार बैठी है। यहाँ से बाराती निकले हैं पॉलन ग्रेन, और बाराती झूमते नाचते यहाँ पर आ ही गए हैं। और जैसे ही दूल्हा दुल्हन को हार पहना नहीं वाला होता है और ये आया हवा का झोंका, और सारे दूल्हे उड़ के दूर गिर जाते हैं। तो समझ गए आप, ये राम भरोसे वाली बात हो गई। हवा आई नहीं आई, सही दिशा में आई। तो इस तरह से इनके पॉलन ग्रेन अब कुंवारे मरने लगे। तो इन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि यार ये सिस्टम तो बेकार है। दूसरा, इनका समर्थन इस फीमेल कॉर्न ने भी किया। कैसे? ये फीमेल कॉर्न क्या करती है कि यहाँ से पॉलन ग्रेन आए कि नहीं आए, ये बनने वाले शिशु के लिए ऑलरेडी स्विगी जोमेटो से फूड जो है वो मंगवा लेती है और तैयार रखती है। तो पॉलन ग्रेन जब इन पे नहीं आते, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, सीड नहीं बनता, तो इनका जो स्टोर खाना है वो बेकार चला जाता। दूसरे, इसने शिकायत एक और की कि भाई हमारे अंदर बीज जो बनते हैं जब वो ज़मीन पर गिरते हैं तो बेचारे वो भी असुरक्षित हैं, उनके चारों ओर भी कोई प्रोटेक्टिंग कवरिंग बनाओ, उनके लिए भी कोई अच्छी व्यवस्था करो। तो दोनों ने हाथ खड़े कर दिए। अब समस्या हो गई। तो जिम्नोस्पर्म के सभी प्लांट ने बैठक की और अल्टीमेटली एक नया उपाय किया। तो इन्होंने कौन बनाने बंद कर दिए और अब उन्होंने एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाई जिसको कहते हैं फ्लावर। तो देखिए, इन्होंने जिम्नोस्पर्म की सारी शिकायतें दूर कर दी। कैसे? देखिए, फ्लावर जो है वो हवा के द्वारा परागित नहीं होते हैं, ये कीट परागित होते हैं। तो कोई कीट है जो इसी फूल का रस पसंद करता है, वो यहाँ पर बैठेगा, फिर दूसरे प्लांट के भी इसी फूल पर बैठेगा, तो पॉलिनेशन आसानी से हो जाएगा। दूसरा, ये एडवांस में जोमेटो और स्विगी से खाना नहीं बनाते, मतलब ये निषेचन होने से पहले खाना स्टोर नहीं करते। निषेचन होने के बाद में ही इसमें एंडोस्पर्म नाम की स्ट्रक्चर बनती है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें बीज ही नहीं बनता, बीज के चारों ओर एक आवरण बनता है, यानी जो स्ट्रक्चर बनती है उसको कहते हैं फल। तो बीज फल के अंदर बंद होते हैं। तो इन रसीले फलों से न केवल इनको सुरक्षा मिलती थी, बल्कि ये एक जगह से दूसरी जगह से आसानी से प्रकीर्णित भी डिस्पर्सल इनका हो सकता था। तो इस तरह से इनकी ये समस्या दूर हुई, और अभी जो पृथ्वी पर दादागिरी है ये इनकी है। लेकिन मुझे पता है करोड़ों साल बाद, आज से 14 करोड़ साल पहले ये बने थे, लेकिन इनमें भी कुछ कमियां होंगी जो आने वाले समय में दूर हो जाएंगी। तो अभी पृथ्वी पर हर तरफ इनका साम्राज्य है। तो जिम्नोस्पर्म का इनसे कंपटीशन है, इसलिए बेचारे वो आजकल चले गए हैं पहाड़ों पर। ठंडे और ऊंचे पहाड़ों पर कोई कंपटीशन नहीं है, बहुत अच्छी हवा चलती है, पॉलिनेशन भी हो जाता है। तो हमारे जो ध्रुवीय प्रदेश हैं, पोलर रीजन, वहाँ आज भी जिम्नोस्पर्म कायम है। थैंक यू।